पैरालिसिस होने से पहले यानी लकवे का शिकार होने से पहले क्या किसी व्यक्ति को कोई लक्षण दिखाई देते हैं, क्या कोई साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं? ये बहुत सारे लोगों के मन का सवाल होता है। खासकर अगर हम बात करें ऐसे पेशेंट्स की जिनको लकवा हो गया है, उनके केयर टेकर्स की, उनके परिवार वालों की, उनके रिश्तेदारों की अक्सर ये सवाल रहते हैं कि क्या कोई लक्षण है जिनको देख के ये पता लगाया जा सके कि इस व्यक्ति को हो सकता है पैरालिसिस हो जाए। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल लक्षण होते हैं। सिर्फ एक ही मेन पॉइंट है कि इन लक्षणों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, या हर उस व्यक्ति को पता होना ज़रूरी है जो एक आम जिंदगी जी रहा है, ताकि वो अपनी आम जिंदगी को खुशहाल वैसे ही बनाए रखे जैसे कि वो जी रहा है। तो ऐसे लक्षण कौन से हैं, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे और बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे लक्षणों की जो हमें या किसी भी व्यक्ति के अंदर हमें अचानक से दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसको पैरालिसिस का अटैक आने वाला। तो पैरालिसिस का अटैक आने से पहले क्या लक्षण दिखते हैं, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पैरालिसिस का कारण क्या है। अगर आपने ये नहीं समझा है, आज तक आपको नहीं पता है, तो मैंने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर शेयर कर रखी हैं। आप मेरे चैनल पर जाएं, एक बार देखें कि लकवे का क्या कारण होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस वीडियो में भी आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस पर एक बार विजिट ज़रूर करें। तो अगर हम बात करते हैं पैरालिसिस की कि लकवा क्यों होता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, दोबारा बता रहा हूं। इसका सबसे बड़ा कारण है शुगर और दूसरा है हाई बीपी। तो अगर किसी का भी शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, 400 से पार रहता है, 450 500 तक रहता है, तो ध्यान रखिएगा जितने भी लक्षण दिखाई देते हैं हाई शुगर और ब्लड प्रेशर में, वो सभी लक्षण पैरालिसिस के लक्षण भी कहलाते हैं। क्योंकि जब किसी का शुगर बढ़ा हुआ है तो उसको पैरालिसिस होने की संभावना 80 से 90% तक हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर लक्षणों की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूँ फाइनल स्टेज पर पहुंचने से पहले आप उन लक्षणों से सतर्क हो जाएं, तो आप अपने आप को पैरालिसिस से बचा सकते हैं। शुगर में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब भी एक शुगर का पेशेंट यूरिनेट करता है तो अक्सर आप वहाँ पे देखेंगे कि चींटियाँ हो जाती हैं, पैर में काफ़ी झंझनाहट रहने शुरू हो जाती है, हाथों की उंगलियों में झंझनाहट होनी शुरू हो जाती है, पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, पैरों में हाथों में खुजली होती है और लाल लाल रंग के थक्के आपको दिखाई देते हैं, धब्बे से बनने शुरू हो जाते हैं। ये सब हाई शुगर के लक्षण होते हैं। इसी के साथ साथ एक सबसे कॉमन लक्षण है कि अगर आपको कोई चोट लग गई, कोई कट लग गया, कोई फुंसी फोड़ा हो गया, या कोई अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसको यहीं पर कंट्रोल कीजिए, ताकि आप अपने आप को पैरालिसिस के अटैक से बचा सके। लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं कि जितने भी हाई शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं वो भी हमें समझ आ गए। इसके अलावा भी कोई लक्षण होते हैं, तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक होने वाला होता है, जीभ बहुत भारी होनी शुरू हो जाती है और किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं कर पाता है वो व्यक्ति। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमें बोलना है राहुल, तो राहुल में से राहुल कुछ इस तरीके से निकलेगा, स्पीड बहुत धीरे हो जाएगी, वो बोल नहीं पाएगा। और ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से उसका जो है लार निकलनी शुरू हो रही है या खाना नहीं चबाया जा रहा है। तो ये लक्षण होते हैं पैरालिसिस अटैक आने से पहले। इवन इसके साथ साथ आप ऐसा भी देखेंगे कि किसी व्यक्ति को आप कुछ कह रहे हैं और वो समझ ही नहीं पा रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। अचानक से उसका ध्यान नहीं है, या आप उसे कुछ कह रहे हैं वो उसको सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, या रिस्पॉन्ड काफ़ी देर में कर रहा है और थोड़ा सा। तो ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं पैरालिसिस अटैक होने से पहले। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि एकदम से खड़ा खड़ा व्यक्ति कोई गिर पड़ा, उसे अचानक से मतलब वो आगे चलने की कोशिश कर रहा था, चल नहीं पाया, वो गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि ये सारे लक्षण आ कहाँ से रहे हैं? हमारे दिमाग से। दिमाग से कैसे आ रहे हैं? क्योंकि जब पैरालिसिस होता है तो आपके शरीर में समस्या नहीं आती, आपके दिमाग में समस्या आती है।
क्या समस्या आती है कि या तो ब्लड क्लॉट आ जाता है जिसकी वजह से ब्लड पूरी तरीके से फ्लो नहीं कर पा रहा, थोड़ा थोड़ा फ्लो कर रहा है, इसलिए आप ठीक तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही जो ब्लड में थी या कम मिल रही है, इसलिए आपका दिमाग सही से आपकी बॉडी को ऑर्डर नहीं दे पा रहा काम करने का। जैसे आप चल रहे हैं तो अगर हम चलते हैं तो हमारा दिमाग ही तो ऑर्डर दे रहा है कि कौन सा पैर आगे करना है, हाथ कहाँ रखना है ताकि हमारा बैलेंस बने। अगर हम खा रहे हैं तो हमारा दिमाग ही तो ऑर्डर दे रहा है कि हमें दांतों से कैसे च्यू करना है, कैसे चबाना है। और अगर दिमाग ही अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा तो चबाने का काम ठीक से नहीं होगा, बोलने का काम ठीक से नहीं होगा, चलने का, खड़े रहने का, बैलेंस बनाने का काम ठीक से नहीं होगा। तो हमें कुछ इस तरीके के लक्षण लकवा होने से पहले एक व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा कि अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक आने वाला होता है यानी उसे लकवा होने वाला होता है तो किस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स यानी किस तरीके के लक्षण हमें उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसे जितने भी पेशेंट्स हैं, जो शुगर पेशेंट हैं, जो हाई बीपी पेशेंट हैं या जो अपने तबीयत का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो अपने जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बना के जी सकें और अपने आप को पैरालिसिस जैसी गंभीर समस्या से बचा सकें। और यदि आपका कोई नोन ऐसा है जिसको पैरालिसिस अटैक आ चुका है, जिसको पैरालिसिस हुए, लकवा हुए 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए हैं, आप उनके अंदर रिकवरी नहीं देख पा रहे हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपने पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।